अमित मालविया की फेक न्यूज़ फैक्ट्री एक बार फिर से एक्टिव हो गई। कितने लोगों ने कॉल आउट कर लिया। खुद उस शख्स ने भी कह दिया कि भैया झूठ बोल रहे हो, जिसके पिता के बारे में ये खबर अमित मालविया ने आप लोगों के सामने झूठ की तरह परोसी थी। लेकिन मजाल है कि ये शख्स अपना ट्वीट डिलीट कर दे। इसी तरह से इनकी फेक न्यूज़ फैक्ट्री फलती फूलती है। आप तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान पहुंच जाए, बस यही इन लोगों की मंशा रहती है। सबसे पहले सचिन पायलट ने क्या ट्वीट करके कहा अमित मालविया को, दैट रॉन्ग फैक्ट्स यू आर राइटिंग अबाउट माय फादर। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनको कॉल आउट किसने किया था। अमित मालविया ने एक ट्वीट किया 2 दिन पहले। राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजवाल पर बम गिराए। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमले करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया। बस इसी तरह से ये आपको झूठ बता देते हैं, क्योंकि फैक्ट चेक आप भी नहीं करते। तारीखें आपके सामने कुछ भी दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह बात पहुंच जाएगी तो आप लोग उसको चेक तक करने की जहमत नहीं उठाएंगे। तो इनको मनमोहन बहादुर हैं, जो कि रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है। इनका बायो ये बताता है। एयरफोर्स एग्जामिनर है, यूएन सोल्जर हैं। वो इनको लिखते हैं कि बहुत ही छोटी हरकत की है और आपने बहुत ही झूठ बोला है अमित मालविया। दैट्स पेटी एंड रॉन्ग अमित मालविया। राजेश पायलट जॉइंट इंडियन एयरफोर्स अक्टूबर 1966 और मीजो स्ट्राइक्स जो हुई थी वो मार्च 1966 में हुई थी, जैसा कि आपने लिखा। कलमाड़ी जो थे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पायलट थे। नो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज्ड इन स्ट्राइक्स। फॉर इंडिया सेक डू नॉट एट्रीब्यूट टास्क्स इन सर्विस विद लेटर पॉलिटिकल वर्क। आवर फौज इज एपॉलिटिकल। हमारी जो सेना है वो कंप्लीटली एपॉलिटिकल, यानी किसी भी राजनीति से दूर है, परे है। उसको प्लीज अपने कुछ सालों बाद अपनी राजनीति के लिए जो घटनाएं हुई उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। तो ये बात उन्होंने लिखी और साथ ही उन्होंने नीचे थ्रेड में ये भी लिखा था कि बाय द वे राजेश पायलट वाज आल्सो अ ट्रांसपोर्ट पायलट अमित मालविया। इट पेन्स टू सी, ये बहुत दर्द होता है देखकर कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस को अपने इलेक्टोरल और पॉलिटिकल डिबेट्स में ड्रैग कर रही हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस पाथ दैट दे आर ट्रीडिंग ऑन। द नेशन विल सफर। इसलिए थोड़ा सा दूर रहिए। अब ये देखिए, तो खबर इंडियन एक्सप्रेस ने भी छाप दी है कि किस तरह से सचिन पायलट ने भी अमित मालविया को कॉल आउट किया है। लेकिन मजाल है कि ये शख्स अपना ट्वीट डिलीट कर दे। रॉन्ग फैक्ट्स सचिन पायलट कहते हैं एंड ही हिट्स आउट आफ्टर अमित मालविया क्लेम्ड हिज फादर बॉम्ब्ड। तो अमित मालविया ने क्योंकि सोशल मीडिया पर क्लेम किया कि राजेश पायलट ने आइजवाल में मार्च 5, 1966 को बॉम्बिंग की, राजस्थान कांग्रेस लीडर सचिन पायलट सेड हिज फादर वाज ओनली कमीशन्ड इन द इंडियन एयरफोर्स ऑन अक्टूबर 29, 1966। मतलब आप मार्च की बात कर रहे हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने बाद। और 7 महीने भी क्या, ऑलमोस्ट 8 महीने बोल दीजिए, क्योंकि 29 अक्टूबर, इट्स ऑलमोस्ट नवंबर, तब जाकर तो उन्होंने 1966 उसी साल में ज्वाइन किया था। तो कैसे हो सकता है कि राजेश पायलट ने बॉम्बिंग की हो? आप झूठ परोस रहे हैं अमित मालविया। तो अमित मालविया के ट्वीट का जवाब देते हुए सचिन पायलट ने लिखा, यू हैव द रॉन्ग डेट्स, रॉन्ग फैक्ट्स। वैसे कोई नई बात नहीं है कि अमित मालविया ने कोई भी रॉन्ग फैक्ट्स और रॉन्ग डेट्स आप लोगों के सामने रख दी हों, लेकिन इस बार सीनियर लीडर ने ही कॉल आउट कर दिया है, क्योंकि उनके पिता के बारे में यह बात कही गई। उन्होंने कहा, येस, एज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट माई लेट फादर डिड ड्रॉप बॉम्ब्स, but that was on erstwhile East Pakistan during the 1971 Indo-Pak War. इंडो पाक वॉर 1971 के दौरान उन्होंने जरूर बॉम्बिंग की थी एंड नॉट एज यू क्लेम। और आप जैसा कह रहे हैं कि मिजोरम में उन्होंने 5 मार्च 1966 में बॉम्बिंग की, वो नहीं है, वो गलत है, क्योंकि वो तो तब तक कमीशन भी नहीं हुए थे, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया था। सचिन पायलट ने आगे पॉइंट आउट किया दैट हिज फादर वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन एयरफोर्स ओनली ऑन 29 अक्टूबर 1966। ही ऑल्सो शेयर्ड अ सर्टिफिकेट। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वीवी गिरी के द्वारा दिया गया वो सर्टिफिकेट जो राजेश्वर प्रसाद जी को दिया गया था, बेटर नोन एज राजेश पायलट,
अपॉइंटिंग हिम एज अ पायलट ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, वो भी उन्होंने दिखाया। वीवी गिरी जो थे वो इंडिया के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम अगस्त 24, 1969 टू अगस्त 24, 1974, और जो सर्टिफिकेट राजेश पायलट को दिया गया था वो 10 फरवरी 1970 को दिया गया था। अपने रिप्लाई मैं आपको बताता हूं कहां से ये सब शुरू हुआ। जब अविश्वास प्रस्ताव संसद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जवाब दे रहे थे, तो तब उन्होंने क्लेम किया था दैट जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था मिजोरम के खिलाफ, और मार्च 5, 1966 को कांग्रेस ने बॉम्ब्स ड्रॉप किए हेल्पलेस सिटीजन्स के ऊपर मिजोरम में थ्रू इट्स एयरफोर्स। कांग्रेस शुड आंसर इफ इट वाज द एयरफोर्स ऑफ एनी अदर कंट्री। नरेंद्र मोदी की इस बात को जवाब देते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ कम्युनिकेशंस जयराम रमेश ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है वो ये रिवील करती है द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्चीवियस डिस्टोरियंस ऑन हिज थिंकिंग। उन्होंने डिसीजंस को ट्विस्ट करके किया, जो उनके प्रीडिसेसर्स ने लिया उसको ट्विस्ट करके बताया, और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने उसको कंप्लीटली ट्विस्ट कर दिया। ही डिड इट ओनली टू स्कोर पेटी डिबेटिंग पॉइंट्स, वो डिबेटिंग पॉइंट्स में कुछ पेटी स्कोर कर सके, इसलिए उन्होंने ये काम किया। दिस इज परहैप्स ओनली टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम समवन हु क्लेम्स टू बी अ मास्टर्स इन आर्ट्स इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस। ये उन्हीं से एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो कि अपने आप को MA कहते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। वो क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बारे में कहा जाता है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसी कोई स्ट्रीम ही नहीं है। शायद अकेले नरेंद्र मोदी होंगे जिन्होंने किया, उससे पहले नहीं थी, उनके बाद नहीं थी, और अकेले शायद पढ़े। His criticism of Indira Gandhi's extraordinary tough decision of March 1966 in Mizoram to deal with secessionist forces that drew support from Pakistan and China was particularly pathetic. उन्होंने इस चीज का इस्तेमाल किया जो कि उस समय पे secessionist forces वहां पर काम कर रही थी, जो कि पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर जो ताकतें काम कर रही थी, उनके ऊपर जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए यहां पर इस्तेमाल किया है, सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके। उन्होंने मिजोरम को बचाया, फिर उसके बाद उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट की विद दोज फाइटिंग द इंडियन स्टेट, एंड फाइनली अ पीस अकॉर्ड वाज साइंड ऑन जून 30, 1986. The manner in which the accord came about is a remarkable story that reinforces the idea of India in Mizoram today. और फिर उसके बाद जिस तरह से पीस अकॉर्ड किया गया 1986 में, उसके बाद एक रिमार्केबल स्टोरी जो कि इन्फोर्स करती है द आइडिया ऑफ इंडिया इन मिजोरम, वो आज हम उसको पहचानते हैं। और इस पूरी घटना को नरेंद्र मोदी ने कैसे ट्विस्ट करके अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, ये जयराम रमेश ने कांग्रेस की तरफ से उनको जवाब दिया। अब ये देखना होगा, क्योंकि अमित मालवीय ने अपना ट्वीट भी अभी तक डिलीट नहीं किया है, उन्होंने इस झूठ के लिए अपॉलॉजी भी नहीं मांगी है। सचिन पायलट खुद राजस्थान में हैं और उनकी सरकार है, पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। क्या इस तरह का कोई फैसला अमित मालवीय के खिलाफ कोई कार्रवाई का ले सकते हैं सचिन पायलट, और क्या उनको लेना चाहिए? क्योंकि आप ये देखिए, इतने समय से जिस तरह का एक कैंपेन चलाया गया है, कितनी बार राहुल गांधी बोल चुके हैं कि एक पूरी करोड़ों की फैक्ट्री इन्होंने इस्तेमाल की है, और आज की डेट में तो गोदी मीडिया इतने समय से 9 साल हो चुके हैं, गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया, पूरी छवि खराब करने को लेकर झूठ इतना परोसा गया, और उस टाइम पर कांग्रेस हमेशा चुप रही, उसने कुछ किया ही नहीं ये बताने के लिए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वो झूठ जो है व्हाट्सएप तक पहुंच जाया करता था, तब कौन सुन रहा है सच की? तो क्या अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक्टिव होती जा रही है सोशल मीडिया पर भी, सीधा सीधा कॉल आउट कर रही है, जैसे कि सचिन पायलट ने भी ये काम किया, क्या ऐसे में ये जरूरी है कि जिस समय झूठ रखा जाए आपके सामने, उस समय उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी सख्त एक्शन लिए जाए? क्योंकि अमित मालवीय की हिस्ट्री झूठ फैलाने की बहुत पुरानी है। बड़े आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी टाइप करेंगे, आपको हर तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे कि अमित मालवीय ने अब तक कितने झूठ और कितने झूठे ट्वीट्स आज तक किए हैं, कि एक समय पर तो ट्विटर को भी लिखना पड़ गया था उनको मैनिपुलेटेड ट्वीट। तो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कोई भी बात को, लेकिन शायद वो ये बात जानते हैं कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, किसका संरक्षण और किसका हाथ उनके सिर पर है वो उनको पता है, और उनको लगता है, ऐसा उनको भ्रम है कि वो बहुत ताकतवर हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है उसको रोकने की कोशिश ऑपोजिशन पार्टीज को भी शुरू कर देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।